हेलो दोस्तों, बंधन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड फंड को समझेंगे, रिस्क पोर्टफोलियो, फंड में क्या नया हो रहा है, इन सब चीजों को वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारी नई इंसाइट्स को हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक को दिया हुआ है। लेटेस्ट म्यूचुअल फंड एनालिसिस, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और मार्केट इंसाइट्स रिलेटेड प्योर कंटेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है। अब देखिए फंड पर आते हैं। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड कितना पुराना है तो आप देख सकते हैं सितंबर 2005 से है, मतलब अब अगले कुछ महीनों में फंड के 20 साल लगभग पूरे हो जाएंगे। एयूएम कितना है, ये फरवरी एंड का डेटा है, 6595 करोड़ का एयूएम है। ठीक है, फंड में अब जो फंड मैनेजर्स हैं, और ये बहुत ही की फैक्टर होता है, मतलब मान लीजिए कोई एक ड्राइव कर रहा है तो कौन ड्राइव कर रहा है, जैसे पायलट कौन है फॉर एग्जांपल, तो ये इंपॉर्टेंट है और वो फंड मैनेजर एक इंपॉर्टेंट नाम है। तो यहां पर मिस्टर मनीष गुनवानी एक एक्सपीरियंस नाम है और वो इस फंड के साथ जुड़े हैं जनवरी 2024 से, मतलब लगभग 1 ईयर और कुछ महीने यहां पर हुए हैं। ठीक है, और ये एक की चीज है, मैं आपको बताता हूं क्यों। अब बेंचमार्क देखेंगे, मतलब देखिए अब फ्लेक्सी कैप फंड है, मैक्सिमम फ्लेक्सी कैप फंड का जो 500 टीआरआई एनएससी या निफ्टी 500 या बीएससी 500 टीआरआई होता है, यहां पर भी वही बीएससी 500 टीआरआई है। और फंड का अगर हम थॉट प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि कुछ फंड मैनेजर का बायसनेस होता है कि हम खाली वैल्यू स्टाइल में जाएंगे, कुछ ग्रोथ स्टाइल में जाएंगे, कुछ मोमेंटम में भी जाते हैं। ठीक है, तो अच्छी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं मोमेंटम में अगर हम देखें, लेकिन नीचे मार्केट में थोड़ा सा उनको कार्नेज भी उनके लिए ज्यादा होता है, जो हमने एक्चुअली में देखा हुआ है। तो यहां पर कोई पर्टिकुलर स्टाइल पर वो नहीं जा रहे हैं, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू सब कुछ रख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर स्टाइल पर वो डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। और इससे क्या फायदा हो जा रहा है, अलग टाइप का एक पोर्टफोलियो बन रहा है, ग्रोथ स्टॉक्स आ रहे हैं जहां पर हाई ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 2-3 साल में, हाई आरओसी कंपनी, लो डेट, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट जैसी कंपनी भी आ जा रही है। तो क्वालिटी में भी जो कुछ कंपनीज है वो भी पोर्टफोलियो में आ रही है, और वैल्यू वाली भी कंपनी आ जा रही है, जैसे कुछ कंपनी जिसमें स्पेशल सिचुएशंस हो सकता है, कुछ कंपनियां जहां पर वैल्यूएशन कम हो सकता है, प्राइस टू अर्निंग कम हो या प्राइस टू बुक कम हो या मे बी डिविडेंड थोड़ा अच्छा हो, तो वैल्यू कंपनी भी आए। तो हर टाइप की कंपनी, चाहे वो क्वालिटी हो, वैल्यू हो, मोमेंटम हो, हर टाइप की कंपनी इस पोर्टफोलियो में आ सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल बायसनेस फंड मैनेजर ने नहीं रखा है। अब की पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर 1 ईयर का अगर हम डेटा देखें, अच्छा ये डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन 1 ईयर का अगर हम डेटा देखें तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, लेकिन 3 ईयर और 5 ईयर में स्ट्रगल कर रहा है बेंचमार्क को बीट करने में। और ये एक चीज बताता है कि फंड मैनेजर को भी चेंज हुए लगभग 1 ईयर के आसपास हुआ है, और फंड लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क बीट कर रहा है। दैट मींस थोड़ा सा टर्न अराउंड जैसा सिग्नल देखने को मिल रहा है। तो 3 साल 5 साल में परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो यहां पर चेंजेस क्या हुए हैं, जो अप्रोच है, पहले क्या था, पोर्टफोलियो में ग्रोथ और क्वालिटी था, उस टाइप की कंपनी जहां पर हाई ग्रोथ रहे और क्वालिटी पैरामीटर्स में अच्छा करे, वैल्यू के यहां पर नाम यहां नहीं लिया गया। लेकिन अभी कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, अब मोमेंटम भी आ गया है, वैल्यू भी आ गया है। फंड मैनेजर बिना किसी स्टाइल पर डिपेंड किए हुए यहां पर अभी अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप को 30% के आसपास का उन्होंने एलोकेशन रखा हुआ था। ठीक है, और बाकी का जो भी होगा या लार्ज कैप रहेगा, कैश पोजीशन एक्सेट्रा हो सकती है। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि हम 20 to 50% तक मिड कैप स्मॉल कैप रखेंगे। तो डायनामिक एक तरीके से पोर्टफोलियो को कर दिया है। तो ये 2 मेजर चेंजेस एटलीस्ट मिस्टर मनीष गुनवानी के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि इस फंड में हुए हैं। अब क्या लेटेस्ट पोर्टफोलियो है, 75% लार्ज कैप है, और जो मुझे लगता है कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया है, क्योंकि लास्ट 6 महीने में आप देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा गिरे हैं कंपेयर टू लार्ज कैप। तो जिस किसी फंड में लार्ज कैप का पोर्शन ज्यादा होगा अभी की मार्केट में, ठीक है, ये फरवरी मार्च उस समय की मार्केट की बात कर रहा हूं, तो वो अच्छा कर सकता है जहां लार्ज कैप ज्यादा हो। और क्योंकि देखिए फ्लेक्सी कैप अपने में एक बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, फंड मैनेजर को 80-85% लार्ज कैप भी रख सकता है, तो कोई 50% भी लार्ज कैप रख सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर को टोटल आजादी है। ठीक है, इसीलिए अभी फिलहाल देखा जाए तो 75% लार्ज कैप है। अब सोच लीजिए कोई फंड हो जहां पर मान लीजिए 50-55% लार्ज कैप हो, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट होगा, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा रहे हैं। ठीक है, मिड कैप और स्मॉल कैप है लगभग 20% के आसपास, और एक स्टीडी कैश पोजीशन भी है, जो कि अगेन मार्केट नीचे है, तो फिर फंड मैनेजर अपने अच्छे आइडियाज में डिप्लॉय कर सकते हैं। कौन कौन सी कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, टीसीएस, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, मारुति, बजाज फाइनेंस, एयरटेल, फिर डीमार्ट, फिर इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, सीजी पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व। ये टोटल 15 कंपनीज है जहां का जो वेट है पोर्टफोलियो में 55% है। तो ये कंपनियां तो अच्छी करनी ही चाहिए अगर ये पोर्टफोलियो में स्ट्रांग रहना है।
अब परफॉर्मेंस पर आते हैं, और परफॉर्मेंस पर हम ये अच्छा किया वो अच्छा किया नहीं, हम लॉन्ग टर्म का डेटा लेते हैं और रोलिंग रिटर्न का डेटा हम लेते हैं दोस्तों। बंधन फ्लेक्सी कैप फंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लाइव डेटा आपके सामने मैं रख रहा हूं। यहां पर ये 2010 से स्टडी है और 3 ईयर का रोलिंग रिटर्न है, 2010 मार्च से 3 ईयर का। तो हमारे पास कितने सारे ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे, देखिए 4393 ऑब्जर्वेशन आए। ठीक है, तो किसी भी इन्वेस्टर ने जब इन्वेस्ट किया है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि हम आपको पिन पॉइंट करके बता दें कि इतना % रिटर्न आएगा, पॉसिबल नहीं है। यहां पर पॉसिबिलिटीज का खेल होता है। तो कितने % पॉसिबिलिटी पास्ट में रही, अगेन जरूरी नहीं है फ्यूचर में होगा, लेकिन पास्ट के डेटा से थोड़ा बहुत फ्यूचर का एक अंदाजा लग सकता है। ठीक है, तो 12% से ज्यादा रिटर्न किसी भी इन्वेस्टर ने 3 इयर्स रखा है तो 57% के आसपास रिटर्न आया है। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न आया है, मतलब किसी इन्वेस्टर ने 3 साल रखा, क्या नेगेटिव रिटर्न पॉसिबल है? यस, 5% टाइम में, बट स्टिल अराउंड 95% टाइम किसी भी इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो पॉजिटिव ही रहा है। ठीक है, बट 5% टाइम में नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब 3 साल रखा है, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में -7 रिटर्न भी मिल सकता है किसी भी, मतलब गलत टाइमिंग हो सकती है या गलत मार्केट सिचुएशन में हो सकता है। और 3 साल में मैक्सिमम रिटर्न 34 भी हो सकता है, बट हम जाएंगे यहाँ पे मीडियन में। मीडियन रिटर्न कैसा आया है? 13.67% रिटर्न आया है। तो ये मीडियन डेटा इंपॉर्टेंट है। अब यही रोलिंग रिटर्न को मैं 3 से लेट्स से 7 कर देता हूं कि किसी इन्वेस्टर ने 7 ईयर तक इन्वेस्ट किया, तो नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी कितना है? 0, हुआ ही नहीं है। मतलब 7 साल रखा, नेगेटिव रिटर्न आया नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। 12% से ज्यादा की पॉसिबिलिटी 60% के आसपास है, जो कि अगेन ठीक ठाक यहां पर कहा जाएगा दोस्तों। ऑब्जर्वेशन 2933 के आसपास में हमको देखने को मिले, जो कि ये नंबर्स एक ठीक ठाक नंबर हमको बता रहे हैं। नेक्स्ट है किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है। तो पहला है स्टैंडर्ड डिविएशन, वोलेटिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा, और ये मुझे कम ही दिख रहा है 13.5, BSE 500 का 14.48 है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन तो ठीक है। ठीक है, शार्प रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा ज्यादा हो तो अच्छा, लेकिन ये थोड़ा कम है, मतलब फंड जितना रिस्क ले रहा है उस हिसाब से रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये 3 साल का जो डेटा है उसके बेसिस पर हो रहा है। ये वैल्यू रिसर्च से मैंने डेटा लिया हुआ है और अल्फा जनरेशन भी यहां पर नहीं हुआ है। तो 3 साल के डेटा के बेसिस पे शार्प रेशियो अल्फा क्रिएशन नहीं है, बट यस वोलेटाइल कम है ये पोर्टफोलियो। और हमने देखिए डेटा में भी देखा है कि फंड का थोड़ा आउट परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में हुआ है। तो मे बी आज 2025 है, मे बी जब हम 2027 जब फंड मैनेजर के भी 3 साल हो जाएंगे तो हमको एक्चुअल में फंड मैनेजर का क्या शार्प और अल्फा है वो तब पता चलेगा। ठीक है, बट 3 साल का डेटा, उसमें पुराने भी डेटा आ गए हैं, यहां पर 2022 से 25 का डेटा आ गया है, तो शार्प रेशियो नहीं है। 1 ईयर में परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, 3 ईयर में हमको शार्प रेशियो अल्फा बहुत अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है। तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 12th लार्जेस्ट फंड हाउस है बंधन म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें 1.68 लाख करोड़, ये दिसंबर का डेटा है दोस्तों। अब थोड़ा बहुत कम हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, अब नए डेटा आएंगे मार्च एंड के बाद में, तो थोड़े बहुत चेंजेस यहां पर हो सकते हैं। अब एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं और थोड़े बहुत टर्न अराउंड सिग्नल 1 ईयर में देखने को मिले हैं, बट यस 3 ईयर के बेसिस पे फंड कुछ जगह में अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर में आ रहा है। रिस्क को अगर हम देखें तो ठीक ठाक मैनेज किया हुआ है, शार्प रेशियो ठीक ठाक है, वोलेटिलिटी जो स्टैंडर्ड डिविएशन उसको अच्छा से यहां पर मैनेज किया हुआ है दोस्तों, लेकिन और अच्छा हो सकता था, खासकर अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो। अब इंपॉर्टेंट है कि एक जो कंसिस्टेंसी आ रही है फंड में वो आने वाले टाइम में भी बरकरार रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं लेकिन और कंसिस्टेंसी रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं दोस्तों। अब आपकी और फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं कि क्या फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो। तो बिल्कुल होना चाहिए। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के, किसी भी इन्वेस्टर के गोल्स हो सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन का गोल हो सकता है, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड को तो आपने पोर्टफोलियो में रख ही सकते हैं। अब मैं बंधन की बात नहीं कर रहा हूं, फ्लेक्सी कैप ऐसे कैटेगरी की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है, किसी भी फंड के पास परफॉर्मेंस को देख के मत सोचिए कि फ्यूचर में ऐसा होगा। 2023-24 में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ऐसे हाथ जलाए हैं। थीमेटिक फंड्स को आप ले लीजिए, जहां पर बिल्कुल हॉट थीम्स में इन्वेस्ट किया गया और 6 महीने के अंदर 20% 25% खराब रिटर्न यहां पर इन्वेस्टर्स का आ गया। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना जरूरी है, मार्केट साइकिल्स को समझना जरूरी है और इसीलिए सारथी भी होना जरूरी हो जाता है। अब मार्केट कंडीशन चेंज होगी, फंड्स भी चेंज हो सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना है। अब फ्लेक्सी कैप बहुत यूनिक टाइप के भी यहां पर होते हैं, जैसे बंधन में क्या हो गया है, अभी मैक्सिमम लार्ज कैप रखा हुआ है, तो फंड ने जो वोलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है और दूसरा आउट परफॉर्मेंस हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इसी फंड का मान लीजिए कि जो लार्ज कैप है 75 नहीं होता, मान लीजिए 55 होता, तो ये शायद अंडर परफॉर्म कर रहा होता, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप और ज्यादा यहां पर गिरे हुए थे। तो यहां पर फंड मैनेजर्स और उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको देखना जरूरी है। इसीलिए हर फ्लेक्सी कैप फंड अलग है और वहां पर अलग अलग थॉट प्रोसेस होना
बहुत जरूरी होता है। लास्ट में अब आपको क्या करना है, अपने गोल्स पर फोकस करना है कि आपके लॉन्ग टर्म के गोल के लिए कौन फंड मैनेजर सही है, कौन सा फंड सही है और आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वो ठीक है कि नहीं है। तो वहां पर आपको अपना थोड़ा समय देना है, स्टेबिलिटी पर फोकस करना है और एसेट एलोकेशन पर फोकस करना है दोस्तों। और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है। मैंने वेल्थ मैनेजमेंट किया है, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको पोर्टफोलियो गाइडेंस उनको प्रोवाइड किया है और अभी भी इस मोमेंट पर भी बहुत सारे मेरे साथ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनको मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हम यहां पर एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं और उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत सिंपल गूगल फॉर्म है, आपको भरना है। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा और हम लोग आपके जो भविष्य के गोल्स हैं उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। गोल्स क्या हो सकते हैं? गोल्स वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, रिटायरमेंट के बाद की इनकम हो सकता है, या 2 साल के बाद कार खरीदनी है वो भी गोल हो सकता है, या फिर 6 महीने के लिए पैसों को कहां अच्छे से पार्क कर सके वो भी गोल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स एटसेट्रा, डेट फंड्स भी होते हैं। तो किस तरीके से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सके उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन सपोर्ट, मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन सपोर्ट भी उनको मिलता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, गूगल फॉर्म की लिंक को दिया हुआ है और हम डिस्कशन को प्लान कर सकते हैं ताकि आप अपने गोल्स तक प्लान्ड मैनर आप पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए।